एंड आज की स्टोरी आई है हमारे पास मध्य प्रदेश से। और मध्य प्रदेश में एक ऐसा स्थान है सूरज कुंड, जहाँ पर साक्षात भगवान हनुमान के आपको दर्शन होते हैं और वो विराजमान है। चमत्कारी बातें ये है, मैं आपको बता देता हूँ। जब सुबह का समय होता है तो वहाँ पर हनुमान बाल अवस्था में होते हैं, और जैसे ही सुबह के 10 बजे से लेकर शाम का 6 बजे का टाइम होता है तो जो उनकी मूर्ति होती है युवा अवस्था में नज़र आती है। जैसे ही 6 बजते हैं उसके बाद हनुमान जी की मूर्ति में चेंजेस आते हैं, वो एक बुजुर्ग की अवस्था में नज़र आते हैं। हर समय उनका रंग बदलना, हर समय उनका रूप बदलना, और कभी कभी तो मूर्ति ऊंची नीची भी दिखाई देती है अपनी हाइट में। ये पूरा इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ कैसे हुआ, कैसे हनुमान जी वहाँ विराज हुए। कुछ समय पहले की बात है, जब धरती पर भगवान सूर्य देव तपस्या करने के लिए आए थे तो राक्षस प्रजाति जो भी थी काफ़ी ज़्यादा चिंतित थी कि भाई अगर इन्होंने देवता को, भगवान को प्रसन्न कर लिया तो हमारी शक्तियाँ कम पड़ जाएंगी, हम इनकी तपस्या भंग करेंगे सूर्य देव की। अब ये बात जब हनुमान जी को पता चली तो हनुमान जी खुद आगे बढ़कर आए उनका पहरा देने के लिए। अब कहते हैं ना, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जब हनुमान जी थे तो सूर्य देव की पूरी तपस्या उन्होंने करी, और जब सूर्य देव जाने लगे तो ये बोले हनुमान जी से कि हनुमान जी हो सके तो अपना एक अंश यहाँ भी छोड़ दो, आने वाले समय में भक्तों का भी कल्याण होगा। तो हनुमान जी मूर्ति के रूप में एक अपना चिन्ह वहाँ छोड़ते हैं, और ये भी पता नहीं चलता कि भाई ये मंदिर कब का है। जैसे ही चिन्ह आता है कब मंदिर बन जाता है, वहाँ पर कब पूजा भक्ति शुरू हो जाती है। और इसी में ये एक इंसिडेंट ऐसा भी हुआ भोलानाथ के साथ, मैं आपको पूरा सुनाऊंगा, लेकिन पहले चैनल का इंट्रो। फ्रेंड, आप सबको मेरी नमस्कार। मेरा नाम है अजय और मैं इस चैनल पर हॉरर वीडियो, देवकीय चमत्कार और लोक कथाएं आपके लिए लेकर आता हूं। अगर आपको भी इसमें इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं एक प्यारा सा कमेंट तो बनता ही है। आइए शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज की स्टोरी। सबसे पहले आपको किरदारों से मैं रूबरू करवा दूँ। जो इसका मुख्य किरदार है उसका नाम है भोला। एक भोला की बूढ़ी माँ होती है, और जो भोला के पिताजी होते हैं, जो ये पूरा इंसिडेंट हुआ था लगभग 1990 के करीब, तो इनके पिताजी लगभग 2 साल पहले उनकी मृत्यु हो जाती है। भोला भी कोई इतने बड़े घर का नहीं होता, गरीब परिवार का होता है, और जो भोला का घर होता है सूरज कुंड मंदिर के आप लगा लो 2-3 किलोमीटर के दायरे में ही इसका घर होता है। और काफ़ी ज़्यादा इसकी अच्छी भक्ति होती है हनुमान के प्रति, भगवान के प्रति। अगर समझ लो सुबह अगला उठा है तो सबसे पहले उनके दर्शन करेगा, शाम को भी एक बार मंदिर ज़रूर जाएगा। लेकिन जब से भोला के पिताजी एक्सपायर होते हैं तो भोला को एक अजीब सी टेंशन भी रहती है, क्योंकि पिता के रहने पर काफ़ी ज़्यादा शौक़ ऐसे होते हैं जो पिताजी पूरे करते थे, लेकिन अब काफ़ी जगह भोला को मन मारना पड़ता था। और जो भोला की माँ थी पिताजी के जाने के बाद, अब वो भी काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहती थी, परेशान रहती थी कि भाई मेरे रहते रहते भोला की शादी हो जाए और भोला का घर बस जाए। भोला से बात की जाती है कि बेटा देखो, अब लड़कपन छोड़ो, अब तुम्हारी आयु भी काफ़ी हो गई है, कोई ना कोई ऐसा काम धंधा पकड़ो, उसके बाद मैं तुम्हारी शादी करवा देती हूँ, क्योंकि मेरे भाई स्वास्थ्य को इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहता। ठीक वैसे ही भोला अपने गांव में घूमते हुए जाता है, अपने दोस्त के पिताजी से ये कहता है, अंकल कोई काम हो मेरे लायक तो पूछना, किसी से बताना। तो उसके पिताजी ये कहते हैं उसके दोस्त के कि बोले बेटा काम तो है, कॉन्ट्रैक्टर साहब हैं, ठेकेदार हैं, और काफ़ी बड़ी एक आप समझ लो बिल्डिंग सी बन रही है। अगर तुम उसमें राज मिस्त्री के साथ अगर लेबर का काम करना चाहो तो बोलो, मैं बात कर लूँ। भोला अपने घर आकर अपनी मम्मी को बताता है कि मम्मी ऐसा ऐसा काम मिल रहा है, बोलो कर लूँ। उसकी मम्मी बोली बेटा देर मत लगाओ, काम वैसे ही नहीं मिलते हैं, सामने से काम आ रहा है तो तुम देर मत लगाओ, इधर तुम अपनी ड्यूटी शुरू करो और इधर मैं तुम्हारे लिए लड़की देखना शुरू करती हूँ।
ठीक महीने 2 महीने बीतते हैं और साथ ही भोला के लिए लड़की भी देखी जाती है। बस ये समझ लो एक फॉर्मेलिटी होती है, मंदिर में जाते हैं, भोला की शादी कर देते हैं और भोला की घरवाली घर आ जाती है। काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ उसकी माँ को मिल रही थी क्योंकि अब जो आमदनी का जरिया था काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया था। भोला मिस्त्री के साथ तो काम करता ही करता था, अगर उसके बावजूद भी उसको ओवर टाइम मिल रहा है घंटे 2 घंटे का ठेकेदार के तहत, तो वो भी कर लेता था। होता क्या है, रात में जब ये सब लोग सो रहे होते हैं, भोला, भोला की घरवाली और भोला की माँ के पेट में अचानक काफ़ी ज़्यादा दर्द उठती है और काफ़ी ज़्यादा चीखती चिल्लाती हैं। भोला उठकर आता है, बोला मम्मी क्या हो गया? तो बोले बेटा मेरे पेट में दर्द हो रही है। भोला जाता है गांव के ही एक छोटे डॉक्टर को बुला कर लाता है, बोले डॉक्टर साहब देखो क्या हो गया मेरी मम्मी को। तो डॉक्टर जब चेकअप करता है जितना उसके बस की बात होती है, बोले देखो बेटा मैं टीका इंजेक्शन जो भी है यहाँ से लगा देता हूँ, लेकिन आप इसको हो सके तो बड़े हॉस्पिटल में लेके जाओ, एक बार वहाँ पर चेकअप इनका ज़रूर करवाओ, क्योंकि मुझे कुछ अलग लग रहा है, इनके पेट में सूजन भी काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। भोला काफ़ी ज़्यादा चिंतित होता है क्योंकि उस समय के हिसाब से जो उसकी आमदनी थी महीने की 5, 7, 8 हज़ार से ज़्यादा नहीं होती थी, लेकिन दिनचर्या के लिए वो भी आमदनी काफ़ी थी। ठीक लगभग 4 से 5 दिन बाद भोला अपनी मम्मी को लेकर शहर के हॉस्पिटल में जाता है और डॉक्टर को दिखाता है। डॉक्टर 2-4 चेकअप लिखता है, उनके पेट के अल्ट्रासाउंड वगैरह। तो उसके मम्मी के पेट में एक गांठ आती है। बोले भाई देखो भोला जी, आपको अपनी मम्मी का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, में खर्चा आप ये लगा लो 12 से 13 हज़ार रुपये आएगा। अब भोला यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चिंतित होता है क्योंकि उस समय उसके पास पैसे नहीं होते और वो अपनी मम्मी को लेकर घर आ जाता है। और जैसे ही अगले दिन दिहाड़ी पर जाता है तो जो कॉन्ट्रैक्टर होता है काफ़ी ज़्यादा उसे पसंद भी करता है क्योंकि ये भोला मेहनती बहुत होता है, काम चोर नहीं होता। भोला से कहते हैं भाई क्या हो गया, आज बड़ी टेंशन में लग रहे हो, कोई बात है तो हमें भी बताओ। तो यहाँ पर भोला ये कहता है, बोले भाई साहब यार कल अपनी मम्मी को लेकर गया था तो डॉक्टर ऐसे ऐसे कह रहा है कि भाई कम से कम 12 से 13 हज़ार रुपये हों तो लेकर आओ, तुम्हारी मम्मी के पेट का ऑपरेशन करना है। तो वो ठेकेदार ये कहता है, बोला यार देखो लगभग 12 से 15 हज़ार रुपये तो तुम्हारी ओवर टाइम करके पैसा बनता है और कैसे तुम करोगे, कैसी दिनचर्या चलेगी। और वहाँ पर ठेकेदार कहता है, बोले चलो कोई बात नहीं, अगले महीने हमें और काम मिलने वाला है, उसमें तुम ओवर टाइम करना तो मैं तुम्हारा पैसा क्या पता मालिक से कहकर ज़्यादा दिलवा दूँ, तुम्हारा ऑपरेशन भी हो जाएगा मम्मी का। चलो जी ठीक है। अब जैसे ही इनको 30 तारीख को पैसे मिलने वाले होते हैं और लगभग भोला की जो सैलरी आनी थी 7 से 8 हज़ार रुपये, क्योंकि एक हफ़्ता तो उसने ऑपरेशन में गुजार दिया, इधर से उधर, तो वो सैलरी ज़्यादा उसकी बनी नहीं थी। लेकिन भोला 2 से 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, भोला अपने काम पर नहीं पहुंचा। इस पर ठेकेदार भी काफ़ी ज़्यादा चिंतित हुआ। ठेकेदार ने ये सोचा यार इतना मेहनती लड़का, जो इसको बोल दूं ये वो करने लग जाता है, आज ये काम पर क्यों नहीं आया। एक मजदूर को पकड़ता है, सीधा भोला के घर चला जाता है और क्या देखता है, जो भोला की घरवाली होती है वो सफ़ेद साड़ी में होती है और जो उसकी माँ होती है काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है। इस पर वो ठेकेदार काफ़ी ज़्यादा घबराता है, टेंशन में आता है, बोले यार क्या हो गया इनके घर में। जब उसकी माँ से पूछते हैं कि बहन जी क्या हो गया, तो बोले बेटा आज से लगभग 2-3 दिन पहले, 3 दिन पहले की बात है, भोला घर से टिफ़िन लेकर निकला था और उसी मंदिर के थोड़ा सा आगे निकला था तो उसका वहाँ पर ट्रक से टक्कर हो जाती है और भोला की वहीं मृत्यु हो जाती है। वो तो शुक्र हो उस भगवान का कि भोला की हमें बॉडी मिल गई और कुछ लोगों ने आकर बता दिया, नहीं तो उसकी बॉडी पता चले वहीं सड़ती रहती और इसका अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाता। तो इस पर वो ठेकेदार कहता है देखो अब होनी को कौन टाल सकता है, ये भोला के कुछ एक पैसे हैं, उसकी तनख्वाह है, ये आप रख लीजिए।
ठेकेदार पैसे देता है और चुपचाप चला जाता है और काफ़ी ज़्यादा सोचता समझता भी है, लड़का तो अच्छा था। लेकिन फ्रेंड्स कहते हैं ना, दिनचर्या किसके लिए रुकती है, समय किसी के लिए नहीं रुकता, समय बहुत बलवान होता है। फिर से ठेकेदार अपने काम पर लग जाता है, उसकी लेबर लग जाती है और मुश्किल से 5 दिन होते हैं और ठेकेदार अपने घर में सो रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा आप ये समझ लो उस रात बारिश भी होती है, तूफ़ान भी आता है, बिजली भी कड़कती है। ठेकेदार का दरवाज़ा काफ़ी ज़्यादा खटखटाहट की आवाज़ आती है, तो इस पर ठेकेदार एकदम से उठता है, बोले कौन है जो इतनी रात गए मेरा दरवाज़ा पीट रहा है। जैसे ही ठेकेदार दरवाज़ा खोलता है तो ठीक सामने भोला खड़ा हुआ होता है। भोला को देखकर एक बार तो ठेकेदार डरा, बोले यार ये तो मर गया था और ये अब कहाँ से आ गया। वही सवाल ठेकेदार भोला से भी करता है, भोला मैं तो तेरे घर गया था और तेरी मम्मी मर गए, तेरी मम्मी कह रही है कि भोला तो चला गया, इस दुनिया से मर गया, लेकिन तू तो सही सलामत खड़ा है। तो इस पर भोला बोलता है, बोले देखो ठेकेदार साहब, मेरी मम्मी की थोड़ी मानसिक संतुलन सही नहीं है, उल्टा सीधा बोलती रहती हैं। आप बाहर थे, मैं अंदर लेटा हुआ था, मुझे बुखार ज़्यादा था तो मैं उठकर आ नहीं सका आपसे मिलने। अब मेरी तबीयत सही है, अब बोलो मैं काम पर कब से आऊँ। ठेकेदार भी यहाँ पर देर नहीं लगाता, ठेकेदार ये कहता है, बोले भाई कब से क्या आऊँ, तुम तो कल से ही आ जाओ, तुम्हारे लिए तो दरवाजे हर समय खुले हैं। और इस बार हमें उसी सेठ जी के यहाँ जाना है, उनका एक छोटा सा प्लांट बनना है, तो वहाँ पर काम करना है और उनका ये कहना है कि जल्दी से जल्दी मुझे काम निपटा कर दो। ठीक है साहब, मैं सुबह से आ जाऊँगा, भोला इतना कहा और चला गया। जैसे ही सुबह के 8:30 बजते हैं तो भोला ठेकेदार से पहले उस साइड पर पहुंचा हुआ होता है। भोला को देखकर वो ठेकेदार भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, बोले आओ मेरे मेहनती इंसान, तुमसे अच्छा मुझे मजदूर मिल नहीं सकता। इस टाइप की उनकी आपस में हंसी मजाक होती है और भोला से ये कहते हैं कि भोला ये देखो, ये तो काम अपना जो अभी तुम मिस्त्री के साथ करो, अगर तुम ये रात में एक गाड़ी आएगी ईंटों की और यहाँ से उठाकर तुम्हें वहाँ डालनी है दीवार के किनारे, अगर तुम ये कर दोगे तो तुम्हारे भी पैसे अच्छे बनेंगे और तुम्हारा ओवर टाइम भी अच्छा हो जाएगा। भोला कहता है भाई साहब आप चिंता मत करो, मैं पूरे दिल जान से ये मेहनत करूँगा क्योंकि मुझे अपनी माँ का ऑपरेशन करवाना है और मुझे पैसे की बड़ी सख्त ज़रूरत है। दिन भर तो मिस्त्रियों के साथ काम होता है, जैसे ही शाम होती है 6 से 6:30 बजते हैं, इस पर उसके जो मजदूर साथी होते हैं बोले भोला भाई चलना नहीं है, शाम का समय हो गया, क्या पूरी रात ड्यूटी करनी है। तो यहाँ पर भोला हंसते हुए बोला मुझे यार ओवर टाइम करना है, थोड़े पैसे की ज़रूरत ज़्यादा है। 7 जैसे ही बजते हैं तो वो उस बिल्डिंग का एक चौकीदार जो मालिक रखता है वो भी आ जाता है और उससे मिलता है, बोले भाई क्या रात भर ड्यूटी करोगे। तो इस पर भोला कहता है नहीं मुझे कुछ घंटे ओवर टाइम करनी है, फिर क्या पता मैं उसके बाद चला जाऊं। वो चौकीदार कहता है ठीक है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, पानी की कोई चीज़ की हो तो मुझे बताना, यहीं पानी रखा है तुम आकर पी सकते हो। भोला अपना अंदर काम कर रहा होता है, जो ठेका दिया होता है ईंटों का इधर से उधर फेंक रहा होता है। जैसे ही रात के लगभग 1 से 2 बजते हैं तो खटखटाहट की आवाज़ बिल्कुल बंद हो जाती है। तो इस पर वो जो चौकीदार होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरत में पड़ जाता है कि भाई अभी तो आवाज़ आ रही थी ईंटें फेंकने की, लेकिन अब आवाज़ नहीं आ रही, आखिरकार भोला कहीं घर तो नहीं चला गया। अब घर जाएगा भी तो भाई उसी के सामने से निकल के जाएगा, क्योंकि 10 बाई 10 का रास्ता था, 10 फुट चौड़ा, सामने से तो कोई निकला नहीं। जैसे ही वो चौकीदार अंदर जाता है भोला को देखने और अंदर कोई नहीं होता, जैसे ही चौकीदार बाहर आता है तो ठीक चौकीदार की कुर्सी पर भोला बैठा हुआ होता है। तो इसको देखकर चौकीदार डर जाता है और ये कहता है कि भोला तू कैसे यहाँ पर आया, मेरे सामने तू बाहर निकला नहीं और मैं अंदर देखने के लिए गया, तू अंदर भी नहीं था, तू बाहर आया तो आया कैसे। तो इस पर भोला कहता है, बोला भाई साहब आपने ध्यान नहीं दिया होगा, मैं इधर से निकला था, आपने देखा नहीं होगा। चलो जी यहाँ पर बात आई गई हुई। रात के 3 साढ़े 3 बजते हैं, चौकीदार से बोलते हैं ठीक है बाबूजी मैं अब घर जा रहा हूँ, और भोला चला जाता है। अगला दिन जैसे ही आता है भोला ठीक 8:30 बजे आ जाता है
और अपने काम पर लगा रहता है। ना तो वो रोटी की उसको वो होती है, ना तो पानी की कोई उसे इतनी प्यास लगती है, और काम इतना करता है जो आप सोच नहीं सकते, जो एक इंसान की क्षमता से भी ऊपर का काम वो कर रहा होता है। एक रात में उसने 2-2 ट्रक ईंटें इस कोने से उस कोने उसने रखी हुई होती हैं। जैसे ही अगली रात आती है फिर से काम कर रहा होता है। भोला वही चौकीदार आता है, बोले क्या आज भी ओवर टाइम करोगे? तो इस पर भोला कहता है हाँ जी बाबूजी ओवर टाइम करूँगा। चौकीदार कहता है पानी वानी रखा है, ज़रूरत हो तो बता देना, मैं तुमको लाकर पिला दूँगा। ठीक है जी। जैसे ही रात के 1 से 2 बजते हैं और भोला बाहर निकलता है, बोला भाई साहब 1 नंबर लगा है, मैं ज़रा बाथरूम करके आ रहा हूँ। भोला ठीक सामने से थोड़ा पेड़ों के पीछे जाता है बाथरूम करने, और अंदर खटखटाहट की आवाज़ आ रही होती है। इस पर वो चौकीदार काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। बोला भोला तो बाहर गया है तो अंदर कौन है? जैसे ही वो अंदर जाकर देखता है तो भोला अंदर काम कर रहा होता है। इस पर चौकीदार डर जाता है, चौकीदार की चीख निकल जाती है और चौकीदार अब हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर देता है। जैसे ही सुबह होती है चौकीदार उसके मैनेजर के पास जाता है और मैनेजर को पूरी बात बताता है। बोला भाई साहब मैं काम नहीं करूँगा, यहाँ पर भूत प्रेत आकर काम कर रहे हैं, आप मेरे जो पैसा बनता है 4 दिन का 2 दिन का मुझे दे दो, आप अपना दूसरा चौकीदार रख लो। अब जो मैनेजर होता है वो ठेकेदार को बुलाता है। बोले भाई साहब क्या चक्कर है ये पूरा? तो ठेकेदार भी ये कहता है भाई साहब तुम्हारा चौकीदार ही गलत है, चौकीदार पूरी पूरी रात सोता है, इसको तमीज़ नहीं है। बताओ हमारा मजदूर काम कर रहा है, ये उल्टी उल्टी बातें कर रहा है खाली बेकार की कि मैं अंदर था वो बाहर थे, इस टाइप का। ऐसा क्या होता है भाई साहब आप बताओ? ये खुद नशे में रहता है। तो उस चौकीदार को फ्रेंड्स निकाला जाता है, नया चौकीदार आता है, और ये जो चौकीदार होता है शायद पुराना वाला चौकीदार इसको समझा देता है कि ऐसा ऐसा इंसिडेंट इसके साथ होता है। और भोला भी अंदर अपना रोज़ की तरह काम कर रहा होता है, और जो नया चौकीदार होता है इसकी तरफ देखता ही नहीं। भाई तो काम कर रहा है तो सही, नहीं कर रहा है तो सही। ऐसे ही करते कराते आप ये लगा लो 30 दिन बीत जाते हैं और जो बिल्डिंग है काफ़ी हद तक तैयार हो जाती है। जो 3 महीने का काम था वो लगभग 1.5 महीने में कंप्लीट हो जाता है। अब जैसे ही 31वां दिन आता है वहाँ पर भोला आना बंद कर देता है। 1 दिन बीतते हैं, 2 दिन बीतते हैं, और जो ठेकेदार होता है अपने मज़दूरों से कहता है कि भाई भोला क्यों नहीं आ रहा, लग रहा है भोला की तबीयत फिर से ख़राब तो नहीं हो गई। तो इस पर जो मज़दूर कहते हैं, बोले लगता तो है इतना इतना रात भर उसने काम किया है, भाई तबीयत क्या पता उसकी ख़राब हो गई हो। बोले चलो आज शाम को उसके घर चलेंगे। ठेकेदार और एक मज़दूर उसके घर जाते हैं भोला के, और भोला की माँ बैठी होती हैं, जो भोला की पत्नी होती सफ़ेद साड़ी में, वो भी बैठी होती हैं। और भोला की माँ ये कहती हैं कि बताइए बेटा कैसे आना हुआ? तो बोला बहन जी हम आपसे बात नहीं करेंगे, हम आपकी बहू से बात करेंगे, आप अपनी बहू को बुला दो। अब उसकी माँ कहती पूनम ज़रा इधर आना, ज़रा ठेकेदार साहब आए हैं। इस टाइप की 2 आवाज़ें लगाते हैं तो पूनम तुरंत आती है। बोले हाँ जी भाई साहब बताइए क्या बात है? बोले ये आपका पति काम पर क्यों नहीं आ रहा, लगभग 2 से 3 दिन हो गए आपका पति काम पर नहीं आ रहा। तो इस पर भोला की माँ काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। बोले भाई साहब हमारा मजाक बना रहे हो क्या? आप जब पिछली बार आए थे तो हमने आपको बताया था कि भोला इस दुनिया में नहीं रहा, और फिर आप कह रहे हो कि भोला काम पर नहीं आया। तो उसकी पत्नी से पूछते हैं आप बताओ, इन पर हमें विश्वास नहीं है। तो इसकी पत्नी कहती है भोला की कि भाई साहब ये सही कह रही हैं, ये गलत नहीं कह रही, भोला अब इस दुनिया में नहीं रहा। और उनकी जो आखिरी इच्छा थी भोला की कि मुझे अपनी माँ का ऑपरेशन करवाना है, बस उसी में ही समझ लो वो सब चले गए। ठेकेदार पैसे निकालता है और ये कहता है बहन जी भोला ने लगभग 30 दिन काम किया था, और ये उसकी जो भी तनख्वाह कह लो कुछ कह लो
15,000 रुपये बन रही है, उसके हाथ में रखते हैं और ये भोला ने कहा था कि मेरी माँ को बोल देना कि अपने ऑपरेशन करवा ले। ठीक उसकी बहू के हाथ पैसे रखते हैं और उसकी माँ का ऑपरेशन होता है और ठेकेदार अपने घर चला जाता है। यहाँ पर जो भी इंसिडेंट हुआ फ्रेंड्स, हमको क्या सीख देते हैं कि भाई कोई भी आखिरी इच्छा होती है तो भाई कभी कभी भगवान को भी किसी रूप में भी आना पड़ता है। अब यहाँ पर क्या पता भगवान खुद आए हों, क्योंकि भोला जो था काफ़ी ज़्यादा अच्छा भक्त था भगवान हनुमान का। और मैंने आपको स्टोरी की स्टार्टिंग में बताया था जो भोला की मृत्यु हुई थी ठीक मंदिर के सामने ही हुई थी। क्या पता उसकी आखिरी इच्छा यही हो कि मेरी माँ का ऑपरेशन हो जाए और जो भगवान हनुमान हों वो भोला के रूप में आए हों या भोला की खुद आत्मा आई हो। ये पूरा इंसिडेंट हमको भेजा है फ्रेंड्स उस ठेकेदार के लड़के ने, और ये कहा है कि भैया अब तो हमारे पिताजी भी काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग हो गए हैं और मेरी उम्र भी लगभग आप ये लगा लो 30 प्लस चल रही है। ये जो इंसिडेंट था ये मैंने आपको सीधा सीधा भेजा है। अब बाकी भगवान जाने कितनी सच्चाई है कितना झूठ है। और ऐसे ही फ्रेंड्स ये पूरा इंसिडेंट मैंने आपको सुनाया है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें। आपके पास भी कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन खोलें, फेसबुक, जीमेल सब कुछ रखा हुआ है, आप वहाँ पर सेंड कर सकते हैं। हर हर महादेव।